फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल कोड यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा कंप्यूटर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आज इस वीडियो में के अंदर मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है, इसको आज हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर एक मेन चीज़ होती है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर एक मेन चीज़ होती है सीपीयू, और सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स होते हैं: एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, एंड रजिस्टर्स। ठीक है। और एएलयू क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ठीक है, जिनमें से है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। और मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताया था कि कंप्यूटर के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे, यानी कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि हम दो पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे कि हम स्कूल लाइफ से हम करते ही आ रहे हैं कि 23 × 19 कैसे करते हैं, ये सब कुछ तो हमें पता ही है। ठीक है, अब ये देखिए 23 का बाइनरी नंबर होता है 10111। ठीक है, और 19 का जो बाइनरी नंबर होता है 10011। हमें अच्छे से पता है कि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है मल्टीप्लिकेंट और दूसरा है मल्टीप्लायर। ठीक है, हम हर एक बिट जो कि मल्टीप्लायर की होती है उसको हम मल्टीप्लिकेंट से पूरी मल्टीप्लिकेंट बिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हर एक बिट पूरी मल्टीप्लिकेंट बिट से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला है 1, जो कि हम राइट मोस्ट से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर हम राइट मोस्ट से हमेशा शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर राइट मोस्ट क्या है? 1 बिट है, तो 1 से क्या करना होगा? ये सारे के सारे जो मल्टीप्लिकेंट बिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 1 से जो भी वन से जो भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो भी आंसर है एज इट इज़ वहीं आएगा, एज इट इज़ 10111। ठीक है, लेकिन जब दूसरे बिट हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है, जो फिर से 10111 ही आएगा आंसर, लेकिन हम इसको एज इट इज़ नीचे नहीं लिखेंगे, एक स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, ये जो पहला बिट है इसके नीचे एक स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो आंसर है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब आती है 0। एनीथिंग इनटू मल्टीप्लाइज टू 0 इज 0 ओनली। ठीक है, और इसीलिए हम जो भी आंसर 5 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर 5 बिट्स है, और इसको हम जब लिखेंगे तो यहाँ पर दो स्पेस छोड़ेंगे। क्यों दो स्पेस छोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर दो बिट का जो काम है वो हुआ होता है, इसलिए हम दो स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 zeros लगा देंगे। उसके बाद फिर से 0 है, फिर से 0 से लेके ये सारे के सारे बिट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कितने स्पेस छोड़ेंगे? अब 3 स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बिट का काम हो चुका है, 1 2 3। ठीक है, और लास्ट में आता है 1। ठीक है, 1 से इसको इंटू करेंगे तो जो क्या आंसर आएगा? 1011 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर कितने स्पेस छोड़ेंगे आप? टोटल 4 स्पेस छोड़ेंगे, मतलब 4 बिट्स का स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, 0011 के लिए जो स्पेस जो हमने किया है उसके लिए हम स्पेस छोड़ेंगे। ठीक है, और इसको एडअप करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट? 10101111 आता है। ठीक है, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि जो 23 × 19 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या है? 437, यानी 437 का ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं 1 2 3 4 5, जितने नंबर ऑफ बिट्स है उतना पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, एक पार्टिकल्स, दो पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, इस तरह से जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उतना पार्टिकल्स आता है। ठीक है, एंड पे हमारा क्या क्या जो कि प्रोडक्ट, जो कि आंसर आ गया, जो कि एडअप करने के बाद जो कि 437 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए इस डायग्राम को देख के हम समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझना। अब देखिए मल्टीप्लिकेंट क्या है, जो कि देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ। बी ई, यहाँ पर देखें ना, BEAQSC। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स एक स्मॉल मेमोरी ऑफ स्टोरेज होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेंट है, जैसा कि मैंने आप बताया था कि मल्टीप्लिकेंट होती है और एक मल्टीप्लायर होती है। ठीक है,
ये मल्टीप्लिकेंट है जिसके जो कि बी रजिस्टर के अंदर ये जो बिट्स हैं जो कि स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। ई क्या है, बेसिकली ई एक फ्लैग है जो कि कैरी बिट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैरी बिट के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि देखिए इसको सब कुछ ऐड करने के बाद जो कुछ भी कैरी आता है ना, अगर कैरी आ गया तो हम उसको यहाँ से जो कि स्टोर करते जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ई रजिस्टर कहा जाता है और इसके अंदर हम जो कैरी बिट आता है उस बिट को हम स्टोर कर पाते हैं, ठीक है। ये एक ये एक रजिस्टर है बेसिकली, और यहाँ पर जो कि इनिशियल बिट्स जो कि 0 होती है, और क्यू क्या है, क्यू भी एक रजिस्टर है जिसके अंदर जो मल्टीप्लायर के बिट्स होती है उसके इसके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और एस सी क्या है, बेसिकली एस सी एक सीक्वेंस काउंटर है, यानी कि जो मल्टीप्लायर के बिट्स होते हैं उसको एक काउंट कर पाती है, ठीक है। अब देखिए 101 एक क्या फॉर्म, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। 101 जो कि बाइनरी फॉर्म में, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 आएगा। क्यों 5 आया, क्योंकि कितने बिट्स हैं यहाँ पर मल्टीप्लायर के, 1 2 3 4 5, टोटल 5 बिट्स हैं यहाँ पर, इसलिए 5 बाइनरी फॉर्म में आया है, ठीक है। जब हर एक बिट मल्टीप्लिकेंट्स के साथ इनटू होता जाएगा, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब इसका एक जो सीक्वेंस काउंटर है वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि ये क्या करता है सीक्वेंस काउंटर, जो कितने बिट्स अभी रिमेनिंग है जो कि मल्टीप्लिकेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, उतना ये काउंट करता जाएगा सीक्वेंस काउंटर। जब इस टेबल को अच्छे से समझते जाएंगे तब आपको ये सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने ये सबको समझ लिया कि ये मल्टीप्लिकेंट बी है, ठीक है। यानी कि ये जो बिट्स है जो कि बी रजिस्टर के अंदर जो कि स्टोर होते हैं, और ये क्या है, बिट्स मल्टीप्लिकेंट है, और ई क्या है, एक फ्लैग है जो कि कैरी बिट के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक रजिस्टर है जिसके इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 बिट है, और क्यू एक रजिस्टर है जिसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीप्लायर बिट्स होते हैं। और ऐसे क्या है, सीक्वेंस काउंटर है जो काउंट कर पाता है, ट्रैक करता है, क्या ट्रैक करता है, मल्टीप्लायर बिट्स को, ठीक है। यहाँ पर क्यू एन लिखा है मैंने, क्यू सफिक्स 1, ठीक है। क्यू सफिक्स 1 यानी क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए, ये जो कि मल्टीप्लायर की कोई बिट्स क्या है, हम मल्टीप्लायर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 1 से, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं कि नहीं, ना कि लेफ्ट साइड से, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर हमेशा हम राइट साइड से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी जो मल्टीप्लायर के जो बिट्स हैं जो कि क्यू है, उसे हम राइट साइड से ही लेंगे, ठीक है। पहला बिट कौन क्या है हमारे पास, 1 है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, क्यू एन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐड जब क्यू एन इक्वल टू 1 आता है तब हमें क्या करना होगा, जो ऐड बी करना होगा, ठीक है। ऐड बी यानी कि बी की जो बिट्स है उसको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो कि ए की रजिस्टर की जो बिट्स होती है, जो कि इनिशियल बिट्स होती है, जो कि 0 बिट है, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, जो कि वही 10111 जो कि रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कैरी कुछ भी बढ़ेगा नहीं, 10111 ही आंसर आएगा, ठीक है। जब ये इसको क्या कहते हैं, हम फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट कहते हैं। जो भी आंसर आया 10111 इसको हम फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब जब ये आता है तब हम क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, यानी कि ई ए क्यू जो कि रजिस्टर्स है, इसको जो भी वैल्यूज है उसको एक बिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर जो भी वैल्यूज थे, ठीक है। अब देखिए 0 है, इसको फिलहाल मैं इसको यहाँ पर 0 ही डालता हूँ, इसलिए नहीं कि यहाँ पर 0 है, ठीक है। पहले मैं इसको एक बिट, मतलब यहाँ एक बिट है, यहाँ एक बिट है, यहाँ भी एक बिट है, लेकिन इस बिट को मैं यहाँ लगाऊंगा, इस बिट को मैं यहाँ लगाऊंगा, इस बिट को यहाँ लगाऊंगा, इस तरह से एक बिट शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैंने 0 लगाया है 0 लगाया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस 0 को मैंने 1 के नीचे लगाया, तो इस 1 को 0 के नीचे लगाया, तो क्या करें हम, एक बिट को शिफ्ट करें नीचे वाले, ठीक है। इस 1 को 0 के पीछे लगाया, तो इस 0 को क्या किया मैंने, इस 1 के नीचे लगाया, तो इस 1 को इस 1 के नीचे लगाया, इस 1 को इस 1 के नीचे लगाया। अभी ये 1 बचता है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या कहा, ई ए क्यू, यानी ई ए क्यू, इसको भी करना है, ठीक है। यहाँ पर 1 बचा था, तो इस 1 के नीचे को प्लेस को मैंने 1 लगा दिया, तो इस 1 को इस 0 के प्लेस के नीचे लगा दिया, ठीक है। इस 0 को प्लेस के नीचे लगा दिया, तो इस 0 को इस 1 के प्लेस नीचे लगा दिया, इस 1 को इस 1 के प्लेस के नीचे लगा दिया। तो अब ये 1 बचता है कि नहीं, ये 1 बचता है, तो हमने इस 1 को क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। क्या किया, डिस्कार्ड कर दिया, यानी निकाल दिया, ठीक है।
अब देखिए यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, राइट शिफ्ट ई ए क्यू, यानी कि एक शिफ्ट यानी कि एक बिट को राइट शिफ्ट कर दिया। ई ए क्यू रजिस्टर की जो भी बिट्स होते हैं उसको एक शिफ्ट राइट शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 100 जो कि सीक्वेंस काउंटर के अंदर लिखा मैंने। ये 100 क्या है बेसिकली, जो कि हम ये बाइनरी बिट से जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आता है, 4 आता है। क्यों 4 आता है, देखिए अभी आपने क्या किया, पहले बिट से हम पहले बिट का काम खत्म हुआ है कि नहीं, ये पहला बिट का काम खत्म हुआ। अभी बचा कितना, 1001, ठीक है। अभी कितना बचा, 4 बिट हुआ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 100 लिख आया है। जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब क्या आता है, 4 आता है, ताकि 1001 यानी 4 बिट का काम अभी बाकी है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइए अभी आगे नेक्स्ट कौन सा बिट है, 1 है, ठीक है, ठीक है। इस 1 का काम अभी खत्म हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, Q1 इक्वल टू 1 लिया। मैं फिर से बताता हूँ इस बात को, Q1 इक्वल टू 1 लिया, ठीक है। जो पहला बिट है उसका हमने लिया। जब 1 आता है, Q1 इक्वल टू 1, या फिर देखिए 1 आता है या फिर 0 आता है, दोनों में से एक ही आता है, ठीक है। बाइनरी में क्या आता है, 1 आता है या फिर 0 आता है, ठीक है। जब Q1 इक्वल टू 1 आता है तब हमने क्या किया, जो भी यहाँ पर रिजल्ट, जो भी यहाँ पर बिट्स होते हैं उसके साथ हमने क्या किया, बी को ऐड किया, ठीक है। बी को जो मल्टीप्लिकेंड है उसको ऐड किया। इनिशियली यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। जब इसको ऐड किया, जब कुछ रिजल्ट मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, यानी कि एक बिट को हम राइट शिफ्ट किया, ठीक है। कौन कौन सा रजिस्टर के अंदर, ई ए क्यू के रजिस्टर के अंदर, जो कि एक शिफ्ट राइट किया, ठीक है। राइट शिफ्ट करने के बाद एक बिट बचता है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिस्कार्ड किया, ठीक है। यहाँ पर 100 आया एस सी के अंदर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला काम तो हो चुका, पहला बिट का, बाकी का 4 बिट खोया है, इसलिए 100 आया है। 100 यानी डेसिमल में 4 ही होता है, ताकि यानी 4 बिट का काम अभी भी बाकी है, ठीक है। ये हो गया पहला पार्शियल प्रोडक्ट का काम, ठीक है। अभी ये मतलब ये मल्टीप्लायर का जो पहला काम है वो खत्म हो गया। अब दूसरा काम बाकी है, यानी कि इस 1 का, ठीक है। देखिए Q1 इक्वल टू 1, यहाँ पर फर्स्ट फिर से 1 क्यों आया, क्योंकि देखिए ये पहला 1 का काम तो खत्म हुआ है, अब ये 1 का काम, ये दूसरा वाला 1 का काम है, ठीक है। इसलिए Q1 इक्वल टू 1, जब भी 1 आता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने ऐड भी किया था, सेम टू सेम हम भी अभी ऐड भी करेंगे, ठीक है। जो भी आंसर है उसको हम क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे। बी यहाँ पर क्या है, 10111, इसलिए 10111 ऐड किए, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर 1 कैरी बिट आया, ठीक है। जब आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों को, तब क्या आता है, एक कैरी बिट आता है, 1 आता है, और जो एक रिजल्ट है, ठीक है, 00010, सॉरी यहाँ राइट साइड से मुझे बोलना चाहिए, 01000, और एक 1 कैरी बिट आता है, जो कि 1, जो उस 1 को मैंने ई के रजिस्टर के नीचे, ई रजिस्टर के प्लेस में डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको हमने क्या कहा, सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट को कहा, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट करने के बाद हमें क्या करना होगा, शिफ्ट राइट ई ए क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यही किया था, शिफ्ट राइट ए क्यू, ठीक है। यानी कि एक बिट को हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। हमने एज यूजुअल 0 यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होगा, ई ए क्यू को, जो कि एक बिट राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्लेस 0 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 0 है। 0 प्लेस के अंदर मैंने क्या डाला, 1 को डाला, ठीक है। यहाँ पर फिर से 0 है, 0 प्लेस के अंदर मैंने क्या डाला, इस 0 को डाला, इस 0 के प्लेस में इस 0 को डाला, ठीक है। इसी तरह इस 1 के प्लेस में इस 0 को डाला, इस 0 के प्लेस में इस 1 को डाला, इस 0 को मैंने इस 1 के प्लेस में डाला, ठीक है। इस 1 को इस 1 के प्लेस में डाला, ठीक है। इस 1 को मैंने इस 0 के प्लेस में डाला, ठीक है। अब इस 0 को इस 0 के प्लेस में डाला, ठीक है। अब इस 0 को इस 1 के प्लेस में डाला। अब ये क्या है, 1 बचता है, ठीक है। इस 1 बचता है, ये हर बार जब हम शिफ्ट करेंगे तब 1 बचता है। इस 1 को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, ठीक है। डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब देखिए, अब हमने यहाँ राइट शिफ्ट तो कर दिया, यानी ई ए क्यू को राइट शिफ्ट तो कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ये दोनों का काम तो खत्म हो चुका है, 1 और 1 काम का जो कि काम है उसका खत्म हो चुका है। अब कितने बिट्स बचे हैं, 001, यानी 3 बचते हैं, इसीलिए हमने लिखा 011, जो कि बाइनरी फॉर्म में 3 होता है, ठीक है। जब आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में 3 बनता है, यानी कि 001, यानी कि 3 बिट्स बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर नेक्स्ट लिखा Qn इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 क्यों लिखा मैंने, 1 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर देखिए 1 1 काम हो चुका है यहाँ पर मल्टीप्लायर के अंदर।
ठीक है। अब बारी कौन सी है, जीरो, इसीलिए जीरो लिखा है। ठीक है, शिफ्ट राइट ई क्यू। ठीक है, अब देखिए जब भी वन आता था, यहाँ पर देखिए वन वन आता था, तब हमने क्या किया, ऐड बी किया। ठीक है, बी की जो मल्टीप्लिकेंट जो की बिट्स है उसको हमने ऐड किया। ठीक है, जब जीरो आता है तब हमें क्या करना है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें शिफ्ट करना होगा राइट ई क्यू, यानी कि एक बिट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर जीरो है इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो लिया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट राइट ई क्यू, यानी कि एक बिट शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस वाले को। ठीक है, मैंने फिलहाल यहाँ पर जीरो डाला है और इस वन के प्लेस में क्या डाला है, इस जीरो को डाला है। ठीक है, एक शिफ्ट राइट साइड करना होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस वन प्लेस की जगह मैंने इस जीरो को डाला, इस जीरो के प्लेस में इस वन को डाला, इस जीरो के प्लेस में इस जीरो को डाला, और इस जीरो के प्लेस में इस जीरो को डाला, इस वन के प्लेस में इस जीरो को डाला। ठीक है, अब क्या आता है, अब इस जीरो के प्लेस में इस वन को डाला है मैंने, इस वन के प्लेस में इस जीरो को डाला, इस वन के प्लेस में इस वन को डाला, इस जीरो के प्लेस में इस वन को डाला, इस जीरो के प्लेस में इस जीरो को डाला। ठीक है, अब इस जीरो क्या करता है, एक जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब बारी आती है जीरो वन जीरो, इसका क्या मतलब हुआ, इसको बाइनरी फॉर्म में क्या आता है, टू आता है। ठीक है, जब अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये टू आता है, यानी कि अभी टू बिट्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखते हैं क्यू एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्यों फिर से जीरो क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अभी ये तीन बिट्स खत्म हो चुके हैं, अब बारी है चौथा बिट का, जिसका नाम है, चौथा बिट कौन सा है, जीरो है, इसलिए मैंने जीरो लिखा है। मैंने अभी बताया कि जब जीरो आता है क्यू एन इक्वल टू जीरो, तब हमें कुछ भी ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, हमें शिफ्ट करने की जरूरत है। शिफ्ट क्या करना पड़ेगा, ई क्यू रजिस्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से जीरो लिखा, और इस वाले जीरो के प्लेस में क्या कर लिखेंगे हम, जीरो, इस जो कि इस जीरो को हम लिखेंगे। ठीक है, और इस वन के प्लेस में क्या लिखेंगे, इस जीरो को लिखेंगे। ठीक है, इस जीरो के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, वन को लिखेंगे, इस जीरो के प्लेस में इस जीरो को लिखेंगे, और इस जीरो के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, इस जीरो को लिखेंगे। ठीक है, और वन के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, इस जीरो को लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह इस जीरो के प्लेस में हम इस वन को लिखेंगे, इस वन के प्लेस में इस जीरो को लिखेंगे, इस वन के प्लेस में इस वन को लिखेंगे, इस जीरो के प्लेस में इस वन को लिखेंगे, और इस जीरो क्या बचता है, एक जीरो बचता है। ठीक है, जिसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो हमने शिफ्ट कर दिया ई ए क्यू को यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सीक्वेंस काउंटर, जो कि 001, यानी कि सिर्फ एक ही बचता है। ठीक है, जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनता है कि 1 बनता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास सिर्फ अभी एक ही बिट बचा हुआ है जिसको हमें करना है। ठीक है, अब Q1 इक्वल टू वन, वन का मतलब Q1 इक्वल टू वन हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ऐड भी हमने किया, यहाँ पर भी देखिए ऐड भी करना है। ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है, यहाँ जो भी रिजल्ट है उसके साथ हमें क्या करना होगा, ऐड भी करना पड़ेगा। बी यहाँ पर क्या है, 10111। ठीक है, 10111, इसको मैंने इसको ऐड किया। ठीक है, ऐड करने के बाद जो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, 1 1 सॉरी, ठीक है 11011। ठीक है, राइट साइड से मुझे इसे क्या करना होगा, बताना होगा। ठीक है, क्योंकि राइट साइड से ही मुझे बताना होगा। ठीक है, अब ये क्या है, फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट है। क्या ये फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट है, क्या ये फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट आया, यहाँ पर देखिए सेकंड पार्शियल प्रोडक्ट आया। ये हमने जो कि राइट शिफ्ट किया था, क्योंकि इसके अंदर जो कि जीरो है, कोई भी वन नहीं है, जो कि राइट शिफ्ट किया, तो ये जो आंसर है वही क्या है, ये थर्ड पार्शियल प्रोडक्ट है, और ये फोर्थ पार्शियल प्रोडक्ट है, और ये क्या है, जो भी हमने एडअप किया जो आंसर है वो क्या है, फिफ्थ पार्शियल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने क्या करना है, शिफ्ट राइट ई क्यू। ठीक है, इसको भी मुझे क्या करना होगा, एक राइट साइड पे शिफ्ट करना होगा एक बिट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने जीरो लिखा, यहाँ पर देखिए वन की जगह मैंने मुझे क्या लिखना होगा, जीरो लिखना होगा। इस वन की जगह इस वन को लिखा मैंने, इस जीरो के प्लेस में इस वन को लिखा मैंने, इस वन के प्लेस में इस जीरो को लिखा, इस वन के प्लेस में इस वन को लिखा, और ये वन को मैंने क्या यहाँ लिखा, इस जीरो के प्लेस में वन लिखा। ठीक है, इस वन के प्लेस में इस जीरो को लिखा, इस जीरो वन के इस जीरो के प्लेस में इस वन को लिखा मैंने। ठीक है, इस वन के प्लेस में इस जीरो को लिखा, इस वन के प्लेस में इस वन को लिखा, और ये वन बचता है, इसको मैंने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक है, निकाल दिया। अब क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 000, यानी ये क्या हुआ बेसिकली, अब 00 यानी क्या होता है, यानी कि अब कोई भी बिट नहीं बचा, अपने सारे के सारे जो कि मल्टीप्लाई है कर दिया। अब फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास, जो कि फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है, ए क्यू आता है। ठीक है, ए क्यू रजिस्टर का, ठीक है, ए क्यू रजिस्टर का आता है, जो कि है 10101110। ठीक है, और ये सारे के सारे क्या है बेसिकली,
ये देखिए 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1, ये सारा का सारा इन दोनों को मिला के मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि यही आंसर है। आप देखिए यहाँ पर, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अब देखिए मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ इसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर मेन चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है, जब आप 1 से इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई से क्यू एन इक्वल टू 1 आता है, तब आपको क्या करना है, ऐड भी करना है, ठीक है। पहले क्या करना होगा, ऐड भी करना है। जो भी यहाँ पर ये रजिस्टर क्या जो कि बिट्स आता है, जो कि इनिशियली तो जीरो आता है, आप कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब एक रिजल्ट आता है उसको हम अपने क्या करना है, ई ए क्यू करना है, ठीक है, एक शिफ्ट राइट बिट से करना है, ठीक है। और जब आपका क्यू एन इक्वल टू जीरो आता है, तब आपको क्या करना है, कुछ भी ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सिर्फ राइट शिफ्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पे जो रिजल्ट मिलता है ए क्यू का, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट आंसर है, ठीक है, वही आपका फाइनल प्रोडक्ट आंसर है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।